हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, किंतु उसमें 5 वोवेल और 21 कंसोनेंट होते हैं। इन 21 कंसोनेंट में उच्चारण जो होता है उसका उच्चारण अलग अलग, भले ही लेटर हमारा 26 हो, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन साउंड्स जो होते हैं वह होता है 44, जिसमें 20 हमारा वोवेल का साउंड होता है और 24 जो है वह कंसोनेंट का होता है ना। तो आज मैं आप लोगों को वोवेल लेटर के बारे में एक एक करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि एक वीडियो में नहीं हुआ तो उसका पार्ट 2, 3, 4 सब में हम आपको 5 वोवेल के बारे में मैं बताऊंगा कि उसका उच्चारण होता क्या है। जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर ए यानी कि ये 5 हमारा वोवेल है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वोवेल होते हैं और इसका साउंड जो होता है वह 20 होता है। 20 साउंड्स होते हैं इसके। कितने साउंड्स हैं? ध्वनियां इसके 20 हैं, है ना। साउंड्स 20 होते हैं और 24 साउंड्स कंसोनेंट का होता है, यानी कि टोटल हमारा 44 हुआ। तो इसमें जैसा पहला हमारा है ए, तो ए को हम कभी ए पढ़ते हैं, कभी अ, कभी ए, कभी ए अ। जैसे अब उदाहरण से समझिए कि कैसे, कहां पर ए, कहां पर ए, कहां पर अ, कहां पर ए अ होता है उसको मैं बता रहा हूं। रूल नंबर 1 कहता है कि जब किसी वर्ड के शुरू में, यानी कि कोई भी हम वर्ड लिखें और उसके शुरू में ए हो, तब उसका उच्चारण ए आई या अ होता है, ए या अ होता है। ऐसे बात आपको समझ में नहीं आने वाली हम जब तक एग्जाम्पल, चूंकि विदाउट एग्जाम्पल वन कांट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ ग्रामर, है ना। ग्रामर का नियम आप नहीं समझ सकते। जैसे हम बोलेंगे एबल, ए बी एल ई, यहाँ पर जैसे ए, यहाँ पर एबल, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या है? ए है ना। यहाँ पर ए का उच्चारण ए है, लेकिन जैसे हम लिखते हैं ए जी ए आई एन एस टी, यहाँ पर जरा सा देखें, यहाँ पर अगेंस्ट, क्या पढ़ेंगे? अगेंस्ट। यहाँ देखा जाए, यहाँ उच्चारण ए का उच्चारण यहाँ अ है ना, क्योंकि शुरू में है। तो जब शुरू में होता है तो उसका उच्चारण या तो ए होता है और नहीं तो अ होता है। जैसे अब आप देखेंगे ए बी ई टी, ए बी ई टी, यहाँ पर इसको हम अबेट भी बोल सकते हैं और एबेट भी बोल सकते हैं, एबेट भी बोल सकते हैं। दोनों उच्चारण आपका सही होगा। यहाँ पर अबेट या एबेट, इसका अर्थ होता है भड़काना या उकसाना, है ना। और दूसरा रूल बहुत जबरदस्त रूल है, इसको याद कर लेंगे। यदि दो कंसोनेंट लेटर के बीच में, दो कंसोनेंट लेटर के बीच में अगर ए हो जाए तो उसका उच्चारण ए होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे हम बोलेंगे आर ए टी, तो यहाँ पर रात थोड़े पढ़ेंगे, इसको रैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैट, रैट। तो यहाँ पर ए क्या उच्चारण आ रहा है? ए का उच्चारण ए हो रहा है, रैट, रैट, ठीक है ना। खैट, या ए का उच्चारण यहाँ ए हो रहा है, ठीक है ना। कैट, खैट, है ना। बैट, सैट, ठीक है। एस ए डी, यहाँ देखेंगे ये दोनों लेटर हमारा कंसोनेंट है, इसके बीच में है, इसलिए उसका उच्चारण ए है। तो ये है नियम कि दो कंसोनेंट लेटर के बीच में अगर ए आता है तो उसका उच्चारण आप क्या कहेंगे? ए कहेंगे, राइट है। तीसरा, जब दो कंसोनेंट के बीच में ए हो और अंत में ई आ जाए, अंत में ई आ जाए, तब उसका उच्चारण ए होता है। क्या होता है? ए होता है, सिर्फ ए। जैसे हम लोग बोलेंगे जी ए टी ई, देखिए यहाँ पर ये हमारा कंसोनेंट लेटर है और ये भी कंसोनेंट लेटर है।
और इसके अंत में क्या आया, ई आ गया, तब इसका उच्चारण सिर्फ ए होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे कि गेट, क्या पढ़ेंगे, गेट, गैट नहीं पढ़ेंगे, गेट पढ़ेंगे, GATE, गेट पढ़ेंगे, है ना। उसी तरह TALE, यहाँ पर भी ये कंसोनेंट लेटर है और ये भी कंसोनेंट लेटर है, और बीच में हमारा ए है और अंत में ई है, इसलिए यहाँ पर इसका भी उच्चारण क्या पढ़ेंगे, ए, टेल, क्या पढ़ेंगे, टेल। उसी तरह MATE, मेट, है ना। जैसे क्लासमेट बोलते हैं, क्लासमेट थोड़े ही बोलते हैं, वो यहाँ पर उच्चारण क्या होगा, ए होगा। चलिए, और नेक्स्ट रूल देखिए कि यदि किसी वर्ड में ए के बाद या RE हो, या AI के बाद R हो, AI के बाद में RE हो, क्या हो, सीधा, सॉरी, R हो, तब इसका उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण ए पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए RARE, अब यहाँ पर पढ़ेंगे रे और, क्या पढ़ेंगे, रे और, यहाँ रे और, रे और, देखिए तो रेयर, ऐसा नहीं लिखते, रे और लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे कर कर आर लिख देते हैं, इसको रे और पढ़ते हैं, रेयर पढ़ते हैं। उसी तरह हमारा है रेयर, फेयर, FARE, फेयर, तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है, रेयर, फेयर, या ऐसा भी बोला गया है फेयर, देखिए AI के बाद में आर हो, तो यहाँ पर भी इसका उच्चारण ए होता है ना। उसी तरह आप देखेंगे हेयर, HAIR, हेयर, तो यहाँ पर आर के बाद, आर, यहाँ पर AI के बाद में आर है, इसलिए यहाँ पर उसका उच्चारण ए होता है। तो आपको आसानी से अब याद हो जाएगा कि ए का प्रोनाउंसिएशन, ए का उच्चारण किसी वर्ड में हम कहाँ पर ए कहेंगे, कहाँ ए कहेंगे, कहाँ ए कहेंगे और कहाँ अ कहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।